हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल मस्त कहानियाँ। यहाँ आपको बहुत सारी अच्छी, भावनात्मक और शिक्षा से युक्त कहानियाँ देखने को मिलेंगी। आज की कहानी का शीर्षक है नदी के उस पार, जिसमें दो बहनें अपने साहस का परिचय देती हैं। घाटी के किनारे बसे एक छोटे से गांव का नाम था नवापुर। ये गांव नदी के किनारे बसा था। चारों ओर खेत, दूर पहाड़ और बीच में वो शांत बहती नदी जो हर सुबह सूरज की किरणों में सोने की तरह चमक उठती थी। उसी गांव के छोर पर एक टूटी सी झोपड़ी में दो बहनें रहती थी, बड़ी मीरा और छोटी लाली। माँ बाप के जाने के बाद वही झोपड़ी उनका संसार थी। मीरा उम्र में बड़ी होने के कारण खेतों में मजदूरी करती थी और लाली गांव के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाती थी। दोनों का सपना था कि किसी दिन अपनी छोटी सी पाठशाला बनाएं, जहां गरीब बच्चों को बिना फीस पढ़ाया जा सके। ऐसे ही एक दिन सुबह को मीरा नदी से पानी भरकर लौटी तो लाली मिट्टी की स्लेट पर बच्चों को गिनती सिखा रही थी। मीरा मुस्कुराई। लाली, तू तो सच में मास्टरनी बन गई है। और तू तो पूरा खेत संभालने वाली मालिकिन। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी। गांव का प्रधान भानु चौधरी बहुत धूर्त था। उसकी नजर कई दिनों से मीरा और लाली की झोपड़ी के आसपास की जमीन पर थी, क्योंकि वहां से नदी पार करके नया पुल बनने वाला था। अगर वो जमीन चौधरी को मिल जाती तो सरकार से मोटा मुआवजा मिलता, पर झोपड़ी और थोड़ी जमीन मीरा लाली के नाम थी, जो उनके पिता ने छोड़ी थी। एक दिन चौधरी अपने दो आदमियों के साथ आया और बोला, मीरा, ये जमीन सरकार को दे दो, तुम्हें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, बाकी हम संभाल लेंगे। मीरा ने शांत स्वर में कहा, ये जमीन हमारी माँ बाप की निशानी है, हम इसे नहीं बेचेंगे। भानु ने आंखें तरेरते हुए कहा, ठीक है, जब नदी का पानी बढ़ेगा और ये झोपड़ी बह जाएगी तब मत कहना कि चौधरी ने मदद नहीं की। बरसात का मौसम शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में नदी उफान पर आ गई। तेज हवाओं के बीच बारिश का सिलसिला थमता ही नहीं। मीरा और लाली ने झोपड़ी के चारों ओर मिट्टी के बांध बनाए, लेकिन पानी बढ़ता ही गया। एक रात जब तूफान आया तो झोपड़ी की एक दीवार गिर गई। लाली घबरा गई। दीदी, अब क्या होगा? सब बह जाएगा। मीरा ने उसे कसकर पकड़ा। डर मत लाली, हम माँ बाप की बेटी हैं। मिट्टी गिर सकती है, हिम्मत नहीं। शम तक बारिश थम गई, मगर झोपड़ी आधी ढह चुकी थी। गांव वाले आए, मदद की, पर भानु चौधरी उस भीड़ में खामोश मुस्कुरा रहा था। अगले दिन चौधरी पटवारी को लेकर आया। देखो, ये जमीन तो अब रहने लायक नहीं है, सरकार इसे अपने नाम करेगी। मीरा ने विरोध किया। आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास कागज हैं। लेकिन चौधरी ने नकली दस्तावेज दिखा दिए। गांव वाले कुछ नहीं बोले, क्योंकि सब चौधरी से डरते थे। उसी गांव में अरुण मास्टर नाम के शिक्षक थे, जो ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। जब उन्हें ये बात पता चली तो वे मीरा और लाली के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, मैंने चौधरी की सारी चाल समझ ली है। मेरे पास उस दिन के पुल निर्माण के नक्शे की प्रति है। उस पर साफ लिखा है, मीरा देवी की भूमि निजी है, अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। अरुण मास्टर ने सरकारी अफसर को सूचना दी। 2 दिन बाद अफसर गांव पहुंचे और सबके सामने चौधरी के नकली कागज फाड़कर फेंक दिए। गांव वाले सन्न रह गए। चौधरी की साजिश उजागर हो गई। पंचायत ने फैसला सुनाया, मीरा और लाली की जमीन और झोपड़ी उन्हीं की रहेगी और भानु चौधरी को गांव की पंचायत से हटा दिया जाए। कुछ महीनों बाद मीरा और लाली ने उसी जमीन पर एक छोटी सी पाठशाला बनाई। झोपड़ी के पास नीम के पेड़ के नीचे बच्चों की आवाजें गूंजने लगी। 1, 2, 3। मीरा मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रही थी और लाली बच्चों को कहानी सुना रही थी। सच्चाई की राह मुश्किल होती है, पर उसका अंत हमेशा उजाला होता है। दूर नदी का पानी अब शांत बह रहा था।
जैसे वो भी बहनों के साहस को सलाम कर रहा हो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संपत्ति की रक्षा करने से बड़ी बात है अपने हक और सच्चाई की रक्षा करना। जब औरतें डरना छोड़ देती है, तब समाज की जमीन भी मजबूत हो जाती है। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी, यह आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप ऐसे ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।